हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने पैसा कमाया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों सिर्फ 40 ही पॉइंट मिल पाए, कोई बात नहीं दोस्तों। पर जिस तरीके का मार्केट है उसमें 40 पॉइंट भी बहुत है इंट्राडे के लिए। अब मार्केट का व्यू आने वाले टाइम में क्या रहेगा, उसका मूव क्या रहेगा और लेवल्स के बेसिस पे क्या रहेगा, टेक्निकल्स बेसिस पर क्या रहेगा, प्राइस एक्शन बेसिस पर क्या रहेगा, उसी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले थोड़ा दोस्तों मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके का मूवमेंट दिया है, ताकि उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, मार्केट सीधा खुलता यहां पर है लेवल के ऊपर, जो मैंने आपको नीचे लेवल दिया था, और सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। यहां से मार्केट खुलता है और ऊपर चलना शुरू कर देता है। मैंने यहां पर डबल लेवल्स आप लोगों को दिए थे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट यहां से, और जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने तो यहां पे जरूर बाय कर लिया होगा कि भाई इस लेवल के ऊपर चला गया है तो यहां पे बाय कर लो, ठीक है। और जैसे ही यहां पे प्रॉफिट भी बुक किया होगा, और यहां पर सस्टेन होने का मतलब क्या है कि भैया बाय कर लो दोबारा से। यहां पे होल्ड हो गया है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर होल्ड हो गया है, तो आप लोगों ने बाय किया होगा। और यहां पर तो मैंने आप लोगों को निकलवा ही दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, अब मार्केट के अंदर क्योंकि मेरे को एक लेवल था निफ्टी के अंदर, वो परेशान कर रहा था, पर सेफ्टी पर्पज से आपने देखा होगा मार्केट वहां से कहीं भी नहीं गया, वहीं घूमता रहा। मैंने आपको करीबन 1 बजे के आसपास बता दिया था मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट के अंदर अब कल क्या होगा, कल के लेवल्स क्या होंगे और कल की पॉसिबिलिटीज क्या है, आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। दोस्तों, अभी अगर हम डॉ जोन्स को देखें तो पॉजिटिव चल रहा है, जिसको देखते हुए हो सकता है कि अगर कोई कल को इंटरनेशनल मार्केट यानी कि एशियन मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है या नीचे खुल जाती है, दोनों कंडीशन में आपको बता देता हूं आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो ऊपर के जो लेवल्स हैं इनको आप नोट कर लेंगे। लेवल्स मैं बता रहा हूं 21,840 नोट कर लीजिए, 21,792, 21,757, यानी कि जो ये 21,792 ये 2 बार आया हुआ है, यानी कि ये 2 जोन हैं। ये बात समझ लीजिएगा, और ये जोन ही 2 हैं, ये ABCD नहीं है, आप ये भी समझ लीजिएगा। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। अब इस तरीके से लेवल्स मैं आपको नहीं बनाने वाला हूं, मैं इसी तरीके से सिंपल ही लेवल बनाऊंगा जो आपको कंफर्टेबल हो। कोई काफी खिचपिच हो जाती है, आप लोगों ने बोला था कि सर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए अगर हो सकता है, तो मैंने बोल दिया आपको, और उन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं। यानी कि मार्केट 2 कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों, या तो मार्केट नीचे खुलता है किसी तरीके से, इस लेवल के आसपास खिल जाता है तो आप बाय का ट्रेड लेंगे। अगर हम बाहर की एशियन मार्केट किस तरीके से गिरी हुई मिलती है, कोई बात हो जाती है, ठीक है। पर मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि मार्केट खुले ऊपर या यहां पे खुले। यहां पे खुलेंगे तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पे जाएगा तो आपको देखना है कि इस लेवल को, या तो इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आ जाए या इस वाले लेवल को ब्रीच करके आ जाए, आपको होल्ड करे यहां पर, तो सेल की पोजीशन एक बार जरूर ले लेनी है। मार्केट फिर आपको नीचे जहां भी 11,600 21,600 के आसपास का लेवल दिखाए तो आपको एक बार बुक कर लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल के लिए लेवल्स यही आपको चलेंगे, यानी कि इसके लो के नीचे आएगा तो आपको यहां पे एक बार बुक कर लेना है। ये कल की कंडीशन अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि आपको ऊपर से आए तो सेल का वेट करना है, नीचे आए तो आपको बाय कर लेना है, ठीक है। ये 2 कंडीशन है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। लेवल्स ही मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी के अंदर देखें दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया था क्योंकि मेरे पास एक 237 का लेवल था जिसे क्रॉस करना बहुत जरूरी था, टच करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान था। मैंने नहीं चाहता था कि आप लोग यहाँ पे बाय साइड के अंदर बैठे रहें और पैनिक हो जाए आपको, यहाँ से नीचे भी मार्केट जा सकता था। तो अब इसके अंदर सिचुएशन में हमें क्या करना है, आप लोगों को दोस्तों एक चीज समझनी है कि मार्केट या तो नीचे जाए, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है अब 11,110 का, तो आप यहां पे
बाय करेंगे। पर ये पॉसिबिलिटी कम लगती है अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ऊपर की तरफ जाता है तो हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको कल के लिए एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये तो डाउन साइड का बता दिया मैंने। अरे यार, मैं वो पॉसिबिलिटी दोस्तों आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी के अंदर ऊपर 11,295 का लेवल नोट कर लीजिए। ये ऊपर का एज है और नीचे का जो है ये पूरा लेवल है। बताया मैंने आपको, बताया मैं आप यहाँ पे कुछ भी जो सिंप्लीफाई करके ही लेवल डाल रहा हूँ। तो आपको 11,296 और 11,264 ये दो लेवल नोट कर लेने हैं आपने, जो मैंने आपको अभी वर्बली बोल करके लिखा दिए हैं। बाकी बीच में एक लेवल है 11,209 जो कि उसके ऊपर चल रहा है, और 11,190। पर मेन लेवल दोस्तों जो है वो ये है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो 11,114 का लेवल है या 110 का लेवल है, ये मेन रहेगा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके जैसे ही नीचे आएगा, ब्रीच करके आता है इस लेवल को, और जैसे ही नीचे आएगा और सस्टेन करने लगे तो आपको आराम से 50-60 पॉइंट के लिए माल भेज देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये इस तरीके। और इसके ऊपर मार्केट बाय चांस खुल जाता है तो फिर उस कंडीशन में भी हम बाय नहीं करेंगे, फिर हम सेल का वेट करेंगे। क्योंकि इतने ऊपर बेवकूफी, क्योंकि स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत दूर पड़ेगा, वो गलती हम यहां नहीं करेंगे। इसके नीचे ही पड़ सकता है, ले सकते हैं आप, पर वो आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो ये दो ट्रेड हैं जो आप लोग कर सकते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेड बताया था, गोल्ड के अंदर बताया था। 50,000 का टारगेट दिया था, 5100 का टारगेट दिया था, 51,000 का टारगेट दिया, 50,100 का टारगेट दिया था। आप देखिए उसने 50,000 का हाई लगा दिया है, ठीक है, 997 का हाई लगा दिया है। और ये अभी भी देखिए ऊपर की तरफ में मूव लिए हुए। और मैंने ये चीज आपको कहां पे बताई थी दोस्तों, ये यहां पर 49,600 पर जब चल रहा था। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर का ही वीडियो है, मैं वीडियो बनाने के बाद तुरंत सो गया था, ठीक है। तो ये है दोस्तों गोल्ड के अंदर। अब इस तरीके से जो मूव आते हैं दोस्तों, ये स्टॉक्स में भी आप ले सकते हैं। मैं उन स्टॉक्स में ट्रेड करता नहीं हूं, पर किसी को अगर बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव है, वो जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर ही डिपेंड रहना। तो अगर वो बड़े बड़े मूव 10-10%, 15-15%, आपने देखा होगा, मैंने गोल्ड के ऊपर तो देता हूं, वो सीधा 2% का टारगेट होते हैं, या जहां से घूमता है एकदम बिल्कुल लेवल से घूम जाता है। तो आप बिल्कुल लेवल टू लेवल, इन लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने आप बना करके कर सकते हैं। पर उसके लिए आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग लेनी होगी। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते का गेम है ये, ठीक है। अभी के लिए ही इतना ही दोस्तों। बाकी कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हाँ, एक बात और स्टॉक्स के बारे में, जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को ओएनजीसी में आज बोला था कि ओएनजीसी के अंदर आप लोगों को बाय करना है 74 के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल, या तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, पर ऊपर सपोर्ट असली रेजिस्टेंस कहां पर है, 74.40। मैंने क्लियर समझाया था, स्टॉक्स वाली, स्टॉक स्पेशल वाली मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा दे रखा है। पर वो लेवल नहीं आया, कोई बात नहीं, कल आएगा। अगर उसके ऊपर होल्ड करता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। आप उस हिसाब से क्या कहते हैं, इसको ओएनजीसी को ट्रेड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैंने आप लोगों को टाटा मोटर्स के अंदर भी दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि भाई 134 का लेवल दिया था मैंने आपको, 134 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया, वो वीडियो में देख लीजिएगा, ये लेवल इसमें नहीं दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि क्या हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ट्रेड करना है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, जो बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं। पर वो हमारे, क्योंकि आप बाय तो यहां पे ही कर सकते हैं, पर यहां पे पैनिक होगा। क्यों पैनिक होगा? टाइम का पैनिक होगा, पर उसके ऊपर पैनिक टाइम का नहीं होगा, वो फिर इसी तरीके से चलता है,
समझ गए बात को। इसी तरीके से चलता है मार्केट जो है, उस प्राइस सेक्शन है, आपने नोट किया होगा, जो गोल्ड है या क्रूड है उसके अंदर जो मैं टारगेट दे देता हूं किस चीज का, वो वहां से फिसलता तेज है। रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त होता है कि बहुत छोटे से लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज ले सकते हैं। मान लीजिए एक्सिस बैंक है, आज एक्सिस बैंक 5% के आसपास भागा है, या आप देखें तो एक और भी स्टॉक था इंडस करके, वो मुझे समझ में आ चुका था कि वो बहुत भागेगा, पर मैं नहीं बता पाया क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुका था। ठीक है ना। तो पर आप लोगों को अगर मौका मिलता है तो उसे नीचे ही पकड़ सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जैसे ही ब्रेकआउट करते हैं आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, या फिर ब्रेकडाउन करता है तो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को दे दिए। दोस्तों हो सकता है कि मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो बना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक मैं सिर्फ इसलिए बना रहा था आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को लेवल समझाने थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।